सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन से हम बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 6 या फिर कहें कि चैप्टर 6 की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर और क्षेत्रफल को एरिया कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें परिमाप के बारे में जानना है। क्या आपको याद है कि किसी बंद समतल आकृति का परिमाप क्या होता है? आपने क्लास 5 में थोड़ा बहुत परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाई किया है। आइए इसे फिर से समझते हैं। किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप जो है, उसकी सीमा के साथ साथ तय की गई वह दूरी है जब आप उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे समतल आकृति क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, जिसे एक समतल सतह पर, सपाट सतह पर जैसे कागज पर खींचा जा सकता हो, जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है। इस तरह की आकृतियों को हम समतल आकृति कहते हैं। एक बहुभुज, बहुभुज किसे कहेंगे? बहुभुज को अंग्रेजी में हम पॉलीगन कहते हैं। और ये एक ऐसी समतल आकृति होती है जिसमें कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। और ये बंद आकृति भी होनी चाहिए, जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है। इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सारी चीजें आ सकती हैं। पंचभुज, षष्ठभुज, ठीक है। कम से कम 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। एक बहुभुज अर्थात रेखाखंडों से बनी एक बंद समतल आकृति के लिए परिमाप इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे इसकी बाहरी सीमा के साथ साथ कुल दूरी। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इस नोटबुक को लेते हैं, जो कि आयताकार माना जा सकता है। मान लिया जाए हमें इस नोटबुक का परिमिति निकालना है, परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लिया जाए यहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है या फिर चौड़ाई कह लें, इसे मापेंगे। फिर यहां से शुरू करते हुए इसकी इस साइड की जो लंबाई है, इसे यहां तक मापेंगे। और फिर यहां से यहां तक मापेंगे। और फिर यहां से ऊपर की ओर, जहां से हमने शुरू किया था, यहां तक इसे मेजर करेंगे। और उसके बाद चारों को जोड़ देंगे, तो वही इसका परिमाप हो जाएगा। बहुभुज का परिमाप बराबर उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल होता है। किसी भी बहुभुज का परिमाप क्या होगा? उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। मोटा मोटी आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। आइए अब हम आयत, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप के सूत्रों को दोहराते हैं। इनके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, किस तरह से हम इन सूत्रों को उपयोग करेंगे इन सब का परिमाप निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप दोहराते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक आयत दिया गया है जिसका नाम ABCD रखा गया है। आइए हम इस आयत पर विचार करते हैं। इसकी लंबाई के तौर पे हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। और हम सब जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है। इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जितना AB अगर 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे DC कहें या CD कहें, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और यहाँ पे AD इस आयत की चौड़ाई है। तो जब AD हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा BC या फिर कहें कि CB, ये भी कितना होगा?
8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि आइए आयत ABCD पर विचार करते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा? तो अभी अभी हमने जाना है कि बहुभुज का जो परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल होता है। तो मान लिया जाए आप यहां से चलना शुरू करें तो यहां से यहां तक हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक आएंगे तो 8 सेंटीमीटर, तो 12 8 कितना हो गया 20, और फिर यहां से यहां आएंगे तो 20 और 12 हो जाएगा 32, और फिर यहां से यहां तक आएंगे तो 32 और 8 40 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसे किस तरह से बना सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होगा? आयत की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। तो यहां से AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये चारों भुजाओं को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे चारों भुजाओं की लंबाई भी आपको पता है 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8। पिछले पेज में हम यहां तक लिख चुके हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। आगे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए AB को AB ही रहने दिया है, BC को BC ही रहने दिया है, CD को हम AB लिख लेते हैं क्योंकि CD और AB क्या है? आमने सामने की भुजा है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हम CD को AB ही लिख सकते हैं। और इसी तरह से ये जो DA है वो BC के क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम BC के जगह पे, इसलिए हम DA के जगह पे BC भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की माप बराबर ही है। यहाँ पे बताया भी है, हमने आपको पहले भी बता दिया कि आयत के आमने सामने की भुजाएं हमेशा एक समान होती हैं। अतः AB जो है CD के बराबर होगा, ये AB और ये CD बराबर होगा, और इसी तरह से AD जो है BC के बराबर होगा। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा AB AB रह गया, BC BC है, और यहाँ पे CD के जगह पे फिर से हमने AB लिखा है, और यहाँ पे DA के जगह पे या फिर AD कहें BC हमने यहाँ पे लिखा है। तो आगे हो जाएगा 2 गुने AB AB, देखिए 2 बार है 2AB, और फिर BC BC अब 2 बार हो गया है तो 2 गुने BC। इस तरह से 2 को अगर हम कॉमन कर लें तो AB प्लस BC, और AB हमारा कितना था 12 सेंटीमीटर और BC हमारा कितना था 8 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए तो 20 हो जाता है, 12 8 20, और इसमें 2 से गुना कर दीजिए क्योंकि लंबाई 2 बार ऊपर नीचे है, चौड़ाई भी 2 बार आमने सामने है। तो इस तरह से 20 में 2 से गुना करके 40 हमारा जो है इस आयत का परिमाप होगा। चलिए, तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना बार आ गया? 2 बार, चौड़ाई भी कितना बार आ गया? 2 बार। तो अगर हम 2 को बाहर कर लें और ब्रैकेट के अंदर लिख लें 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमारा एक सूत्र बन जाता है। यही आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है हमेशा के लिए, सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम आगे दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आयत से संबंधित होंगी। आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना होता है। आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का क्या होता है? दुगुना होता है। चलिए ठीक है, आयत आप समझ चुके हैं। आगे हम वर्ग का परिमाप जानेंगे। आगे है वर्ग का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग एक समतल आकृति है, 4 भुजाओं से बनी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर माप की होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 मीटर दिया गया है, तो ये भी 1 मीटर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां।
यहां से यहां भी कितना होगा, 1 ही मीटर होगा, और यहां से यहां भी 1 ही मीटर होगा। तो अगर हम इसका परिमाप निकालें, मान लिया जाए यहां से आपने चलना शुरू किया या मेजर करना शुरू किया, तो यहां तक 1 मीटर, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर, तो 1 1 2, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर, तो 2 1 3, और फिर यहां से यहां तक आएंगे तो 1 मीटर और बढ़ के 3 1 4 मीटर इसका जो है परिमाप होगा। चलिए देखते हैं। देवोजीत 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर एक रंगीन टेप लगाना चाहता है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, उसे कितनी लंबी रंगीन टेप की आवश्यकता होगी? चूंकि देवोजीत वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर रंगीन टेप चूंकि देवोजीत वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर रंगीन टेप लगाना चाहता है, इसलिए उसे वर्गाकार फोटो फ्रेम के परिमाप को ज्ञात करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक टेप की लंबाई क्या होगा? जो वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग की परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल होता है। तो यहाँ पे चारों भुजा की लंबाई क्या है? क्योंकि चारों भुजा की लंबाई तो बराबर ही होगी, वर्ग है, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, चारों को जोड़ दिया तो हो गया 4 मीटर। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई को जोड़ने के स्थान पर हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुना भी कर सकते हैं। ठीक है। अतः आवश्यक टेप की लंबाई जो है 4 गुने 1 मीटर बराबर 4 मीटर। 1 1 करके अगर आप 4 बार लिख रहे हो इस तरह से, तो इसमें आप 4 से गुना ही कर दो ना। 4 गुना 1 मीटर करेंगे तो भी 4 मीटर ही आ जाएगा। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि वर्ग का जो परिमाप निकल के आता है वो क्या आता है? 4 गुने 1 भुजा की लंबाई। अब कोई भी भुजा ले लो तो सबकी भुजा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुने 1 भुजा की लंबाई। अब क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं तो उसमें 4 से गुना कर दीजिए कोई एक को लेकर के, तो आपको इसका परिमाप निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा की लंबाई का चौगुना या क्वाड्रुपल होता है। क्लियर है? तो 2 फॉर्मूला आपको पता चल गया। आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा की लंबाई। और आगे है त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप एक त्रिभुज देख पा रहे हैं और इसके तीनों भुजाओं की लंबाई भी आपको बताई गई है। जैसे यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, और फिर यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। हमने शुरू में पढ़ा था कि किसी भी बहुभुज का जो परिमाप होता है इसके सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज में चूंकि 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, सबको जोड़िए, 7 4 11 5 16 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप होगा। एक त्रिभुज पर विचार कीजिए जिसकी 3 भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, 4 + 5 + 7 बराबर 16 सेंटीमीटर। इस तरह से जो त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, वो इस तरह से होगा: त्रिभुज का परिमाप बराबर उसके तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, 1-2 उदाहरण है और उसके बाद जो है कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले उदाहरण को अच्छे से समझें। कई बार एग्जाम में जो है उदाहरण से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अक्षी 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार मेज पोश यानी टेबल कवर के चारों ओर एक फीता या लेस लगाना चाहती है। अक्षी को कितने लंबे फीते की आवश्यकता होगी? मान लिया जाए ये उसका टेबल है, ठीक है। इसी टेबल के ऊपर में जो टेबल क्लॉथ लगना है इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब टेबल क्लॉथ की जो लंबाई है 3 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है।
अब इसी के किनारे किनारे वो क्या लगाना चाहती है, लेस लगाना चाहती है। तो उसको कितना लेस लगेगा, तो हम अगर इसका परिमाप निकाल लें, यानी कि यहां से यहां कितना लंबा है, फिर यहां से यहां कितना चौड़ा है, फिर यहां लंबा कितना है, फिर यहां चौड़ा कितना है, अगर चारों को हम जोड़ लें, क्योंकि ये आयत है तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। तो अगर हम इसको जोड़ दें, 3 2 5, 3 8 और 2 10, तो 10 मीटर जो है उसको लेस लेना पड़ेगा। तो आइए इसे हम इस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, आयताकार मेज पोश की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है, वो आपको लिखा है। फिर इसी मेज पोश की जो चौड़ाई है 2 मीटर है। अब अक्षी जो है मेज पोश के चारों ओर फीता लगाना चाहती है, इसलिए आवश्यक फीते की लंबाई आयताकार मेज पोश के परिमाप के बराबर होगी। अब आयताकार मेज पोश का परिमाप क्या होगा, क्योंकि आयताकार है तो इसमें आयत का परिमाप आपने अभी जाना कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे 2 गुने लंबाई हमारा कितना है, 3 मीटर, और चौड़ाई है 2 मीटर। तो 3 और 2 को जोड़ के 5 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 5, ये 2 इधर का है और 5 जो है जोड़ के आता है, तो 2 गुने 5 यानी 10 मीटर। अतः आवश्यक फीते की लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर लगेगा। क्लियर है। आगे हम एक और उदाहरण लेंगे जो कि है उषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये जो है एक वर्गाकार पार्क है और इसके चारों तरफ जो है रास्ता बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो वर्गाकार है और इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 75 मीटर। यहां से यहां तक जो है 75 मीटर है। तो ये 75, तो ये भी 75, ये भी 75 और ये भी 75। क्योंकि ये वर्ग है, वर्गाकार पार्क है, तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से अगर वो चलना शुरू करती है तो यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यानी कि 4 बार 75-75 मीटर करके वो चलती है। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप क्या होगा, जो वर्ग का परिमाप होगा 4 गुने एक भुजा की लंबाई, यानी कि 4 गुने 75 मीटर बराबर आ जाएगा 300। 4 पचे 20 के 0, बाकी 2 और 4 सत्ते 28, 2 30, 300 मीटर आ गया। अब चूंकि वो 3 चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाने में 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो 3 चक्कर लगाने में 300 में 3 से गुना कर दीजिए, 900 मीटर हो जाएगा। इस तरह से उसके द्वारा जो है, उषा के द्वारा जो है, कुल मिलाकर के जो दूरी तय की गई है वो 900 मीटर होगी। और अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 132 में, और यहाँ पे हमें कुल मिलाकर 6 प्रश्नों को हल करने के लिए कहा गया है। आइए पता लगाएं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो जो चीज मिसिंग है उसे आपको निकालना है। यहाँ पे इस तरह से प्रिंट किया गया है कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। पहला ए नंबर में आपको आयत का परिमाप दिया गया है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। आपको लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, लंबाई आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और दूसरा में क्या है, वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी वो आपको निकालना है। ये 20 सेंटीमीटर क्या है, वर्ग का परिमाप है। और इसी का सी नंबर आपको दिया गया है आयत का परिमाप 12 मीटर, इसकी लंबाई दी गई है 3 मीटर, चौड़ाई आपको निकालना है। जो मैंने अंडरलाइन किया है वही आपको निकालना है। आइए इसे एक एक करके हल करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही आपको निकालना है। यहाँ पे हमें आयत का परिमाप दिया गया है। परिमाप हमें पहले से पता है, मैं फिर से आपको साफ से लिख देता हूं कैलकुलेट करने के लिए। परिमाप यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। हमें जो है लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, लंबाई, ए नंबर में। तो सूत्र के अनुसार अब हम आगे चलते हैं। हमारा सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है आयत के लिए,
आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप आपको दिया गया है ऑलरेडी, तो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? 14। आयत का परिमाप हमें कितना मालूम है? 14 सेंटीमीटर। तो ये इतना ही लिखेंगे हम। बराबर, बराबर क्या होगा? 2 गुना लंबाई, चूंकि हमें निकालना ही है तो लंबाई अपने जगह पे ऐसे ही लिखा रहेगा, और चौड़ाई हमें पता है 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला के अनुसार ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बैठा देना है, आगे इसे हल कर लेना है। या हम क्या लिख सकते हैं? 14/2 हो जाएगा, ये गुना वाला 2 यहाँ पे आएगा तो भागा में 2 हो जाता है। इतना बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस 2 सेंटीमीटर। ये अपनी जगह पे जैसे है वैसे है। यहाँ पे केवल हमने इस 2 को बराबर के इस साइड ले आए। कभी भी बराबर के आप दाएं से बाएं ले जाएंगे या बाएं से दाएं लेकर आएंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भागा में और भागा वाला गुना में हो जाता है, याद रखेंगे आप। अब यहाँ पे 2 से 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14 कट जाएगा। या आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचा हुआ है, बराबर से पहले अब क्या बचा? 2 सत्ते 14 हुआ तो 7 बचा हुआ है, और ये 2 सेंटीमीटर को इधर ले आते हैं तो -2 बराबर हो जाएगा लंबाई। ठीक है, इसलिए लंबाई जो हमारी निकल के आ गई, अब 7 में से 2 को आप घटा लीजिए, कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? 5 सेमी। सेमी का मतलब सेंटीमीटर। आइए अब हम एक का बी हल करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है वर्ग का परिमाप, जो दिया गया है वर्ग का परिमाप पहले से दिया गया है, बराबर है 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, ये हमें ज्ञात करनी है। तो परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा की लंबाई, 4 गुने 1 भुजा की लंबाई। या यहाँ पे वर्ग का परिमाप कितना है हमारा? 20 सेंटीमीटर। इसके जगह पे 20 सेंटीमीटर लिख दीजिए, बराबर 4 गुने भुजा में लिख रहा हूं, 1 भुजा की लंबाई ना लिख करके सिर्फ भुजा लिख रहा हूं। या आप देखेंगे क्या हो जाएगा? 20 और ये जो 4 गुना में है इधर आके क्या हो जाएगा? भागा में, भागा को बटा भी हम लिखते हैं, बराबर जो है भुजा बचेगा। अब 4 इकाई 4, 4 पचे 20 कट जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं एक भुजा की लंबाई बराबर, एक भुजा की लंबाई बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। तो 5-5 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है तो 5-5 सेंटीमीटर चारों भुजा हो जाएगी। सबको जोड़ लेंगे तो 4 गुने 5 कर सकते हैं, या 5 + 5 + 5 + 5, 20 ही सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में हमें आयत का परिमाप दिया गया है 12 मीटर। ये लंबाई नहीं है, ये इस तरह से किताब में लिखने में गलती हुआ है शायद। यहाँ पे ये लंबाई नहीं है, ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि बुक में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। आयत का परिमाप जो है 12 मीटर आपको दिया गया है, और लंबाई आपको दी गई है 3 मीटर, चौड़ाई आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? आयत के परिमाप की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 12 मीटर लिखेंगे, और बराबर 2 गुने लंबाई हमारी कितनी है? 3 मीटर है, 3 मीटर लिखेंगे, और चौड़ाई हमें निकालना है, तो चौड़ाई हमारा एज इट इज रहेगा। या देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 12 और ये 2 जो गुना में है उसको इधर ले आते हैं तो भागा में 2 हो जाएगा, बराबर 3 मीटर प्लस चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से 2 छके 12 काट लेंगे, या 6 अपनी जगह पे है, और इस 3 मीटर को इधर ले आते हैं -3,
बराबर सिर्फ यहाँ पे बचेगा चौड़ाई, क्योंकि 3 इस साइड आ चुका है। अतः चौड़ाई बराबर क्या होगा? अतः चौड़ाई बराबर क्या होगा? 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही मीटर होगा। यानी कि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दोनों कितना होगा? 3-3 मीटर होगा। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई अगर आप करेंगे तो लंबाई भी 3 चौड़ाई भी 3, तो 3-3 कितना हो गया? 6। 6 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 12। तो यही तो आपका परिमाप 12 मीटर दिया हुआ है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C यहाँ पे कर लिया है हल। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, तार के एक टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया जिसके भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तब वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? आइए इसे अच्छी तरह से समझकर हल करते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास जो है ये तार था। अब आपने क्या किया? इस तार को फोल्ड करते हुए, मोड़ते हुए एक आयत बना लिया। इसी की मदद से तार को ऐसा किया, फिर ऐसा मोड़ दिया, फिर ऐसा मोड़ दिया और फिर ऐसा मोड़ के आपने एक आयत बना लिया। अब इस आयत की जो लंबाई है कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी फिगर को हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। एक आयत पहले बनाते हैं। इसकी लंबाई हमारा है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो हम सब जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि लंबाई जो होता है ऊपर नीचे बराबर होता है और चौड़ाई भी दोनों साइड बराबर होता है। तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? इसी जो आयत आपने बनाया था तार की मदद से, इसको फिर से खोल करके फिर से आपने ऐसा सीधा बना लिया। और अब दूसरी बार क्या करते हैं ना, आप इसकी मदद से यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तब वर्ग के एक भुजा की लंबाई क्या होगी? अब क्या किया आपने? इससे इस तार को सीधा कर दिया और फिर एक वर्ग इसी तार की मदद से आपने बना लिया। तो बोल रहा है कि इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना? तो आप याद कीजिए, यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले आयत का परिमाप निकाल लेना है। आयत की लंबाई हमें दी गई है, आयत की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, या फिर कहें कि आयत का जो सूत्र था 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई था। तो क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ आ रहा है? तो आप क्या करेंगे? 2 गुने लंबाई आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर है और प्लस चौड़ाई आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? बराबर 2 गुने 5 दिन कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप है। क्लियर है? अब आगे कहता है कि आपने इसी जो तार था इसको खोल लिया फिर से। अब तार का परिमाप तो आपको पता चल चुका है, जो आयत का परिमाप है वही तार का परिमाप है। अब इसी तार से जब हम वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का परिमाप भी उतना ही होगा जितना कि आयत का परिमाप है। चलिए, तो उसी तार से आपने अब एक वर्ग बना लिया, तो इसका भी परिमाप चूंकि उतना ही तार है जितना तार से आयत बनाया गया था, तो आयत का परिमाप जब हम निकाल चुके हैं तो हमारा वर्ग का परिमाप भी उतना ही होगा। ठीक है, तो जब हमें वर्ग का परिमाप पता है 16 सेंटीमीटर, तो इसके एक भुजा को आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने एक भुजा की लंबाई होती है। 4 गुने भुजा भी आप लिख सकते हैं, या परिमाप आपको पता है 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर बराबर 4 गुने भुजा,
ठीक है। अब क्या होगा, या 16/4 बराबर क्या होगा, भुजा। ऐसा कैसे हुआ, 16 अपनी जगह पे है, ये 4 को बराबर के इस साइड लाएंगे, ये गुना में था तो गुना वाला आके भागा में, और 4 चौके कितना हो गया, 16। इसलिए वर्ग की भुजा जो है, या प्रत्येक भुजा लिख सकते हैं आप, कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, और ये भी 4 सेमी हो जाएगा। तभी तो ये 4 गुने भुजा यानी 4 चौके 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे हो चुका है हल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ABC एक त्रिभुज है, इसका हमें परिमाप दिया गया है ऑलरेडी, तो जो जो चीज दिया गया है उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या दिया गया है, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी दो भुजाएं जो हैं इस तरह से हैं, ये मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर है, CM भी लिख सकते हैं आप सेंटीमीटर के लिए, और ये मान लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर है। ये एक कच्चा चित्र है समझने के लिए। ये वाला हमें पता नहीं है, तीसरा भुजा हमें निकालना है। तो चूंकि दो भुजाओं का योग दिया गया है, तो हमें यहाँ पे चूंकि दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा हमें निकालना है। तो इस प्रकार से जो सूत्र होता है त्रिभुज का परिमाप का, क्या होता है, तो त्रिभुज का जो परिमाप का सूत्र है इस तरह से होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। तो हमें परिमाप तो दिया गया है 55 सेंटीमीटर, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं। और जो तीनों भुजाओं में से दो भुजाएं हमें इस तरह से दी गई हैं, पहला है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 14 सेंटीमीटर, और तीसरा हमें पता नहीं है, प्लस तीसरी भुजा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरी भुजा जो हमें ज्ञात करना है, निकालना है, या 55 सेंटीमीटर को अपने जगह पे रहने दें आप। यहाँ पे अंदर में देखिए ये दोनों जुट करके कितना हो जाएगा, 20 और 14 हो जाएगा आपका 34 सेंटीमीटर। 20 और 14 कितना होगा, 20 10 30 4 34, 34 सेंटीमीटर, प्लस तीसरी भुजा। तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, पता नहीं, इसे हमें निकालना है। आगे एक लाइन और जब चलेंगे तो यह हम क्या लिख सकते हैं, 55 सेंटीमीटर माइनस ये वाला 34 को बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो हमारा -34 सेंटीमीटर हो गया, बराबर क्या हो जाएगा हमारा तीसरी भुजा। इस साइड अब क्या बचेगा, 34 सेंटीमीटर तो इधर ही आ गया, तो सिर्फ तीसरी भुजा बची है, तीसरी भुजा। इसलिए अब जो है तीसरी भुजा बराबर क्या होगी, तीसरी भुजा बराबर, आप इसमें से 55 में से 34 को घटा लें, कितना आ रहा है, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 21 सेंटीमीटर जो है आपका तीसरा भुजा होगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कर लिया है हल। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, पार्क के चारों ओर 40 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय यानी कि जो एक्सपेंस होगा, जो खर्च होगा, ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें एक आयताकार जो है पार्क दिया गया, इस तरह का एक पार्क है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है बाड़ लगाया जाएगा, ठीक है। इस पार्क की जो लंबाई है 150 मीटर है, ठीक है, और जो चौड़ाई है 120 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयत का परिमाप कितना है ये पहले पता कर लेंगे, ठीक है। जितना परिमाप होगा
उतना ही मीटर तो हमें बाड़ लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितना है 150 मीटर और चौड़ाई बराबर है 120 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। इसलिए आयताकार पार्क का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि आयताकार है तो आयत का जो परिमाप का सूत्र है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने लंबाई आपको पता है 150 मीटर है यहाँ पे और फिर है 120 मीटर। क्लियर है? चलिए आगे लिख सकते हैं आप 2 गुने 150 और 120 को आप जोड़ लें 0 0 0 5 2 7 1 1 2 270 मीटर। अभी इसमें 2 से गुना करना बाकी है। बराबर हो जाएगा 2 0 0 2 7 14 के 4 बाकी 1 2 दूना 4 1 5 540 मीटर जो है इसका पूरा परिमाप आता है। यहां से लेके अगर आप यहां तक चल करके एक चक्कर मार के आए तो टोटल कितना है 540 मीटर। 1 मीटर में बाड़े लगाने का जो खर्च है, जो इसको चारों तरफ से घेरना है, बाड़ा लगाना है, बाउंड्री करना है, 40 रुपया प्रति मीटर की दर से जो है इसमें खर्चा आएगा। तो हम लिखेंगे 40 रुपए प्रति मीटर की दर से, प्रति का मतलब होता है 1 मीटर, प्रति मीटर की दर से 540 मीटर बाड़ लगाने का व्यय बराबर कितना खर्च आएगा 40 रुपया 1 मीटर में लगेगा और हमारा जो टोटल परिमाप है 540 मीटर है। तो बराबर हम क्या करेंगे 540 में, चूंकि इतना मीटर है मेरे पास, 4 से गुना 40 से सॉरी, तो हम क्या करेंगे 540 मीटर में 40 से गुना कर लेंगे। 40 से गुना करने के बाद जो है, चूंकि ये रुपया में हमें खर्चा इसका लाना है, तो हम क्या करेंगे 540 में 40 से गुना कर लेते हैं। 1 0 1 0 2 0 पहले लिख लेते हैं, 4 से इसमें गुना करिए, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1 और 4 पचे 20 1 21 21,600 रुपया जो है टोटल खर्चा आएगा इस पार्क के चारों तरफ बाड़ लगाने का जो खर्च होगा। क्लियर है? आप यहाँ पे 540 में 40 से गुना करके देख सकते हैं। 0 0 0 0 0 में 4 से भी करेंगे 0, 0 से 5 में भी करेंगे तो 0, फिर 4 0 0, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 पचे 20 1 21, तो 0 0 6 और ये 1 और ये 2 उतर आएगा। इस तरह से 21,600 रुपया जो है इसका टोटल खर्चा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है? पहला में एक वर्ग उस धागे से आप ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं। 36 सेंटीमीटर लंबा एक धागा है, उससे आपने एक वर्ग बना लिया, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होगा 36 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि 36 सेंटीमीटर ही लंबा धागा से तो आपने वर्ग बनाया है ना। तो जब आपको वर्ग का परिमाप पता है 36 सेंटीमीटर, तो इसकी एक भुजा को आप निकाल सकते हैं। 36 में 4 से भागा दे दीजिए, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें चूंकि सारी भुजाएं बराबर ही होंगी और 3 भुजा होती है, तो 36 में 3 से भागा दे दीजिए, तो 12 12 करके आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा होगी, तो 12 तिया 36 होता है। और उसके बाद लिखा है तीसरा में, एक समषटभुज
षटभुज किसे कहते हैं? हेक्सागन, जिसमें 6 भुजाएं हों और 6 जो भुजाएं हैं बराबर लंबाई की होती हैं। 6 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों। तो सब भुजा मिलाकर के 36 है और सारा का सारा सेम है, तो 36 में 6 से भागा दे दो, 6 छके 36 सेंटीमीटर उसकी लंबाई आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पे एक धागे की लंबाई दी गई है 36 सेंटीमीटर, और फिर उस धागे की मदद से अगर आप एक वर्ग बना लें, तो चूंकि धागा 36 सेंटीमीटर ही लंबा है, उससे जब आप एक वर्ग इस तरह से बना लोगे तो ये भी तो सब मिलाकर के 36 ही सेंटीमीटर होगा, यानी कि इसके परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? 4 गुने भुजा, और यहाँ पे परिमाप हमें दिया गया है कितना? 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर बराबर होगा 4 गुने भुजा। ठीक है, तो आगे क्या है? आगे हम 36 को 36 रहने देते हैं और ये जो 4 गुना में है उसे इस साइड ले आते हैं, तो भागा में हो जाएगा बराबर 1 भुजा की लंबाई। इसलिए वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होगी वो 4 इकाई 4, 4 नामा 36 के बराबर। इसलिए वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होगी 4 इकाई 4, 4 नामा 36, यानी कि 9 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब आपने क्या किया? उसी धागे को सीधा करके फिर से एक इसमें से त्रिभुज आपने बना लिया, और इस त्रिभुज की जो तीनों भुजा रहेगी वो बराबर बराबर रहेगी, यानी 36 को 3 बराबर भाग में बांट लेना होगा, तो ये 12 सेंटीमीटर आएगा। इसे इस तरह से आप हल कर सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, या 36 बराबर तीनों भुजाओं का योग, है ना, या 3 गुने भुजा भी आप लिख सकते हैं, 3 गुने भुजा। इसलिए त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर क्या हो जाएगी? 36 भागा 3, चूंकि 3 भुजा है यहाँ पे, तो इस तरह से प्रत्येक जो भुजा है वो 12-12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। आगे सी नंबर में आपने फिर से उस धागे को सीधा किया और उससे एक समषटभुज बना दिया, यानी कि 6 भुजाओं से बनी जो है आकृति आपने इस तरह की बना ली, और इसमें 6 जो भुजा है उन सबकी लंबाई क्या है? समान है, सब बराबर बराबर लंबाई की हैं। तो 36 को अगर 6 बराबर भागों में बांट लें तो 6 आ जाएगा। इसे आप फॉर्मूला के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप फॉर्मूला के हिसाब से इस तरह से लिख सकते हैं, एक समषटभुज का परिमाप बराबर 6 गुने भुजा, या 36 बराबर 6 गुने भुजा, या 36 और ये गुना वाला 6 इधर आके भागा में 6 बराबर भुजा, और 6 छके कितना होता है? 36, कट जाएगा, 6 इकाई 6, 6 छके 36। अतः समषटभुज, सम का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, समषटभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 6। एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 230 मीटर तथा 160 मीटर है। मान लिया जाए ये एक आयताकार भूखंड है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जो है 230 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 160 मीटर आपको दी गई है। वह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर का बाड़ बनाना चाहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक बार इसके चारों तरफ घुमाया है नीचे, फिर बीच में एक बार चारों तरफ घुमाया है, फिर ऊपर की तरफ ये रस्सी से जो है चारों तरफ घुमाया है ना। यानी कि अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की मदद से इसका परिमाप निकाल लें तो एक बार बाड़ लगाने का जो रस्सी का लंबाई होगा वो पता चल जाएगा, और फिर उसमें जब हम 3 से गुना कर लेंगे तो हमें ओवरऑल कितनी रस्सी लगेगी, कितने लंबाई की रस्सी लगेगी ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है आपको? तो बच्चों हमें जो है बताया गया है कि एक आयताकार भूखंड है और इसकी लंबाई जो है 230 मीटर है, चौड़ाई 160 मीटर है। तो सबसे पहले हम आयताकार भूखंड का परिमाप निकालेंगे, जो कि आयत के परिमाप के बराबर होगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई।
बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना लंबाई हमारा है 230 और चौड़ाई है 160 मीटर, बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना, इन दोनों को जोड़ लीजिए 0 0 0, 6 और 3 होता है 9 और 2 और 1 होता है 3, 390 आ रहा है, बराबर हो जाएगा हमारा 2 0 0, 2 9 18 के 8 बाकी 1, 2 3 6 1 7, 780 मीटर जो है इसका परिमाप आ जाता है। यानी कि अगर एक बार इसके चारों तरफ रस्सी लगाया जाएगा तो कितना होगा 780 मीटर लगेगा, और 3 बार जब लगाया जाएगा तो 780 मीटर का 3 से गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं, अतः भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर लगाने के लिए रस्सी की कुल लंबाई बराबर, क्योंकि इसका परिमाप था 780 मीटर, एक बार में 780 लगेगा तो 3 बार में 780 गुने 3 यानी कि 3 0 0, 3 8 24 के 4 बाकी 2, 3 7 21 2 23, 2340 मीटर रस्सी लगेगा। सो बच्चों, आज के इस सेशन में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।